हमारे साधु भैया जो संदेठी से आए हैं 201 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे मेरे भैया के धन के भंडार भरे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज बांदी ने जाकर के राजा भीष्मक से कहा है, महाराज आपकी रानी महलों में इंतजार करती है। सभा बर्खास्त करके घोड़े पर सवार होकर के महलों में आते हैं। अपने पति को आते देखा है तो पलंग नवा दिया है। भुजा पकड़ करके रानी जमीन में घुटनों के बल बैठ जाती है और कहने लगी है कि महाराज आपकी बेटी विवाह योग हो चुकी है। मैंने ये सुना है जिस घर में बेटी विवाह योग होती है माता पिता को देख करके पाप लगता है। आप बेटी के पीले हाथ कर दो। राजा भीष्मक कहने लगे ठीक कह रही हो भद्रे, लेकिन एक बात बताऊं कथा प्रेमी भक्त ध्यान देना। पुजारी भैया विद्वानों का मत है कि जब बेटा सयाना हो जाए तो बाप को बगैर बेटा की सलाह लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, और लेकिन किंतु अगर मगर लग जाए तो पूरा भाग्य चला जाता है। लेकिन अगर बेटा सपूत है तो पिता को सलाह लेनी चाहिए, और अगर कपूत है तो पिता को सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह खुद ही सौर ना तो मैं सौर का बताए। हमारे भैया बंटू यादव यानी अजय के छोटे चाचा जो चंदेठी से आए हैं, अजय के छोटे चाचा बंटू यादव जो चंदेठी से आए हैं 501 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया से निवेदन करेंगे ये गोविंद मेरे सभी भाइयों के धन के भंडार भरे रहे, मेरे सभी भैया धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज राजा भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र रुकुम को बुलाया है और रुकुम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, नेत्रों में आंसू लेकर के बोले, क्या बोले बेटा? आरे बेटा एक दिया रे हमारी मेरे लाल मेरे लाल तेरी बहन रुक्मिणी विवाह योग हो चुकी है। सुंदर वर देख करके बहन के पीले हाथ कर दो। कुछ देर तक रुकुम चुपचाप खड़ा रहा। पिताजी जितनी खूबसूरत मेरी बहन है इतना खूबसूरत वर मेरी नजर में नहीं। अरे हाँ पिताजी आ गई हमारी समझ में, जितनी सुंदर मेरी बहन है उतना ही सुंदर वो राजा है। क्या कहा पिताजी? अरे सुनी बबुला के बैनरे के रोकम आज समझावे। क्या कहा? सवराजन में शरम रे शिषपाल
बबला करो भिखिया के तुला मोही बनिया बबला करो भिखिया के तुला मोही बनिया। पिताजी, चंदेरी का राजा जिसका नाम है शिषपाल मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़कर के भीष्म कहने लगे, बेटा कहने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बहन चंदेरी के राजा शिषपाल की दुल्हन बन के जाएगी। उसी समय रुक्मिणी आकर के कहने लगी, भैया जो पिताजी कहते उसे स्वीकार कर लो, चंदेरी के राजा शिषपाल की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। भैया आगे बढ़ के रुकम ने रुक्मिणी के गाल में तार से तमाचा दिया। हट पीछे, मेरे सामने बोलने की तेरी हिम्मत, और पैर पटकता हुआ सभा के लिए चला जाता है। नायर पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी महाराज हमें अपनी बहन का विवाह करना है, शुभ मुहूर्त देखो। आज नायर पंडित जी शुभ मुहूर्त देखते हैं। रुक्मिणी का लग्न टीका चंदेरी के राजा शिषपाल के लिए भेजने की तैयारी करने लगा है। नायर पंडित जी को तैयार कर दिया है, सारी व्यवस्था को जुटा दिया है। कहने लगा कि हम ये पत्र लिख दो, ये पत्र ले जाकर के चंदेरी के राजा शिषपाल को दे देना। आज कागज कलम लेकर के पत्र लिखने लगा। क्या लिखने लगा ध्यान देना। आरे सिद्धू श्री सावालाए लिख सावालाए लिख हमारे तो लाई रे आवासारा ना तुम्हारी। चंदेरी के राजा शिषपाल के लिए परिणाम लिख रहा है। परिणाम मेरी स्वीकार करो रे स्वीकार करो तो भूप चंदेरी के रावैया। आज पत्र लिख करके नायर पंडित जी को दे दिया। नायर पंडित जी चल देते हैं रुक्मिणी का लग्न टीका लेकर के। जैसे ही चंदेरी में जाकर के पहुंचे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सभी भक्त एक से एक महान बैठे हैं, संत भगवान भी बैठे हैं, आप लोग थोड़ा मनन करना। परीक्षित जी महाराज, जैसे कोई पैसा में बढ़ जाए और वह दिमाग है कछु हल्को, तो पैसा में बढ़ जाएगा क्या, दिमाग में भी बढ़ जाएगा? दिमाग में तो नहीं बढ़ेगा महाराज। पैसा में तो बढ़ जाएगा लेकिन दिमाग में नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही वहां मंत्री खड़ा रहे, मंत्री बड़ा बुद्धिमान रहे, जैसे ही मंत्री ने देखा शिषपाल
ध्यान देना, सुभाष भैया के भांजे मोहन व्यासपीठ को नोटों की माला डाल करके सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति रहे, नन्हे मुन्ने बच्चों को सद्बुद्धि देना, सद्भावना देना, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जैसे ही शिषपाल को पता चला रुकम ने अपनी बहन रुक्मिणी का हमारे लिए लग्न टीका भेजा है, अरे भैया सिंहासन से उछल पड़ा। वही मंत्री खड़ा रहे, मंत्री बोला एक बात बताऊं राजन, रुक्मिणी का लग्न टीका तुम्हारे लिए, हमें तो ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा। एकदम से शिषपाल कहने लगा हटो पीछे, नमक हमारा खाते हो, प्रशंसा किसी और की करते हो। खुशी खुशी से लग्न टीका स्वीकार किया है। आज जब नायर पंडित जी को विदा किया परीक्षित जी महाराज, तो पंडित जी ने वह चिट्ठी निकाल के दी जिस चिट्ठी को रुकम ने लिखा था। नाई पंडित जी को विदा कर दिया। बाद में चिट्ठी पढ़ी, कहने लगा और तो सब ठीक ही था, लेकिन जब मैं कन्हैया के आए की शंका काय लिखी है, इसमें लिखा है कि होशियारी से आना दूल्हा बन, हो सकता कि द्वारकाधीश कन्हैया आ जाए। इस पत्र में कन्हैया के आने की शंका क्यों लिखी है? विचार करने लगा। विचार करने लगा कि शादी के 15 दिन हैं, अगर 15 दिन पहले से बारात ले जाकर के चारों तरफ से कुंदनपुर को घेरवा दूं, इतनी जगह नहीं रखूं जहां से कन्हैया आ जाए। विचार विमर्श किया कि यही करना चाहिए। उसी समय आज अपने मौसेते भाई दंतवक्र के पास गया, कहा भैया आपको शादी में चलना है। दंतवक्र की पत्नी से बोला भाभी हमें वरना बना दो। भाभी बोली लला अबे ब्याह के 15 दिन है, अब ऐसे वरना बने बिगड़ जाओ। कहा जब मैं बिगड़ जाऊंगा तो सुधर जाऊंगा, अभी हमें वरना बना दो। भाभी कान लगी सनकी देवर शायद कछु कान लगे, तो जैसे कम बात करो तो ज्यादा बढ़िया है। का लला तो ऐसा करो तुम पंडित जी को बुलाए लाओ, हम अल्लाह में से बिटियां बुलाए ले गाना गाए के ले। पंडित जी ने आकर के चौक बनाया, आवाज लगाई ऐ शिषपाल अंजलि में अनाज लेके पटा पर आ जाओ। हमारे भैया 1 से 1 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति रहे, सभी भक्तों के धन के भंडार भरे रहे। पंडित जी बोले शिषपाल अंजलि में अनाज लेके पट्टा पर आ जाओ, हम तुम्हें वरना बना दें। पंडित जी ने मंत्र का जाप किया कि अनाज यहाँ पलट दो, पट्टा पर खड़े हो जाओ, हम तुम्हें वरना बना दें। जैसे ही पंडित जी ने सिर पर सहरा रखना चाहा तो क्या होता, ध्यान देना। जान धारो शीश पे मोहरा रे सोई हुई आई छी गयांगारी। और पटा सर पटे पाटा तो लगी आई भारी। साथ की